वेलकम टू जेई एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं, कह रहा है द सीरीज ऑफ सेल्स और डॉट्स और पिक्सल्स। कह रहा है द सीरीज ऑफ सेल्स और डॉट्स और पिक्सल्स टू विच वैल्यूज आर असाइंड एंड दैट रिप्रेजेंट्स एन इमेज इज नोन एज। कह रहा है कि वो सीरीज जिसमें सेल्स, डॉट्स और पिक्सेल्स को वैल्यूज असाइन की जाती हैं और वो रिप्रेजेंट करती हैं एक इमेज को, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम रास्टर डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रास्टर डाटा बोलते हैं। RAS रास्टर डाटा, इसको क्या बोलते हैं? रास्टर डाटा बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्किंग आउट एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स। वर्किंग आउट एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क इज नोन एज। कह रहा है एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ वर्क, मतलब किसी भी काम कर रहे हैं हम, कोई भी प्रोजेक्ट है उसके हम एग्जैक्ट क्वांटिटी का पता लगा ले रहे हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं? तो इसको हम बोल रहे हैं एस्टिमेशन। क्या बोल देते हैं? एस्टिमेशन बोल देते हैं। यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या बोल देते हैं इसको? एस्टिमेशन बोल देते हैं। यानी एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस टू वर्क आउट एग्जैक्ट क्वांटिटीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कॉन्ट्रैक्टर एग्रीड टू बिल्ड 30 टेम्पररी शेड्स। कह रहा है उसने 30 टेम्पररी छत बनाने का फैसला किया है इन 90 डेज। उसने क्या किया? 90 दिन में 30 छत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया एट अ प्राइस ऑफ 10,000 पर यूनिट। 10,000 रुपये की एक यूनिट बनाएगा। 20 दिन बाद 20 डेज लेटर द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ फिनिश्ड 8 शेड्स। कह रहा 20 दिन बाद उसने सिर्फ 8 ही शेड बनाई। 20 दिन बाद कितनी शेड बनाई उसने? सिर्फ 8 शेड ही बनाई। 20 दिन बाद कितनी शेड बनाई? सिर्फ 8 शेड ही बनाई। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। कह रहा है कि क्या पूछा? कह रहा 8 दिन के बाद उसने कितनी? 20 दिन के बाद उसने 8 सेट बनाई। विद एन एक्चुअल टोटल कॉस्ट कितने रुपए खर्च कर दिए? 85,000 रुपये, 85,000 रुपये अगर उसने कर दिए खर्च। तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। कह रहा है स्टेटस क्या होगा प्रोजेक्ट का? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? द प्रोजेक्ट इज ऑन टाइम एंड कॉस्ट ओवररन। कह रहा है कि क्या प्रोजेक्ट ऑन टाइम पे खत्म हो जाएगा और उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, या फिर द प्रोजेक्ट टाइम इज ओवररन, प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ जाएगा और कॉस्ट अंडर रन, कॉस्ट कम हो जाएगी कॉस्ट। तीसरा है कि द प्रोजेक्ट टाइम इज अंडर रन एंड कॉस्ट ओवर रन। कह रहा है कि प्रोजेक्ट जो है वो कम समय में हो जाएगा लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और चौथा है द प्रोजेक्ट इज ऑन टाइम एंड कॉस्ट अंडर रन। कह रहा है प्रोजेक्ट टाइम पे हो जाएगा और जो उसकी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसको देखने के लिए हम क्या देखेंगे? हमने देखा कि उसने क्या किया, एग्री किया था कि 30 सेट बना के देगा 90 दिन में। कितने दिन में? 90 दिन में वो कितने सेट बना के देगा? 30 सेट बना के देगा। ठीक, 10,000 पर यूनिट की दर से। लेकिन उसने क्या किया? 20 डेज में कितनी सेट बनाई? सिर्फ 8 सेट बना पाया। 20 दिन में कितनी सेट बना पाया? सिर्फ 8 सेट बना पाया। तो अगर यहाँ से हम क्रिटिकल टाइम निकाल लें तो सबसे पहले लिखें, क्या लिखें कि 30 सेट उसने कितने दिन में बनाने का वादा किया था? 30 सेट कितने दिन में बनाने का वादा किया था? 90 दिन में। ठीक, 30 सेट कितने दिन में बनाने का काम किया था? 90 दिन में। और 20 डेज में बनाई कितनी? 20 डेज में कितनी बनाई? सिर्फ 8 सेट बनाई। तो अगर यहाँ से हम क्रिटिकल टाइम निकालें, क्या निकालें? क्रिटिकल टाइम। ठीक, यहाँ से अगर हम क्रिटिकल टाइम निकालें तो क्रिटिकल टाइम क्या हो जाएगा? तो क्रिटिकल टाइम आपका हो जाएगा, कितने दिन में उसने कर लिया? 8 दिन में अभी किया है। 8 यूनिट निकाली है। निकालनी कितनी थी? 30 यूनिट निकालनी थी। कितने दिन में निकालनी थी? 90 दिन में निकालनी थी। कितने दिन में निकालनी थी? 90 दिन में निकालनी थी। ठीक, तो यहाँ से अगर क्रिटिकल टाइम निकालें तो क्रिटिकल टाइम कितना आएगा? क्रिटिकल टाइम आएगा 24। कैसे? 30 या 90, 8 या 24, 24। तो 24 किससे ज़्यादा है? 20 डेज से ज़्यादा है। 20 डेज से ज़्यादा है। क्या है? 20 डेज से ज़्यादा है। ठीक, अगर यहाँ से हम क्या निकालें? क्रिटिकल मनी निकालें। ये क्या आ गई आपकी? क्रिटिकल टाइम आ गया। अब क्या निकालें हम? क्रिटिकल मनी निकालें। क्रिटिकल मनी। ठीक, तो क्रिटिकल मनी कैसे निकालेंगे? क्रिटिकल मनी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्रिटिकल मनी निकालने के लिए हम कितनी उसने बनाई? 8 बनाई। ठीक, और कितनी
वादा किया था? 10,000 पर यूनिट के हिसाब से। तो कितने होने चाहिए? 80,000 रुपये खर्च करने चाहिए, लेकिन उसने कितने कर दिए? उसने 85,000। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? टाइम के अंडर हो जाएगा, अंडर रन कर रहा है, लेकिन जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? ओवर रन कर जाएगी। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल रिकवरी फैक्टर, द रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल रिकवरी फैक्टर एंड सिंकिंग फंड फैक्टर इन अ यूनिफॉर्म सीरीज ऑफ पेमेंट्स इज गिवन बाय। कह रहा है जो द रिलेशनशिप होती है कैपिटल रिकवरी फैक्टर और सिंकिंग फंड फैक्टर में, वो किससे दी जाती है? तो वो किससे दी जाती है? उसका फार्मूला होता है कैपिटल रिकवरी फैक्टर। कैपिटल रिकवरी फैक्टर, इसमें ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है। अब नया ऑप्शन है क्या? कैपिटल रिकवरी फैक्टर। कैपिटल रिकवरी फैक्टर, कैपिटल रिकवरी फैक्टर इक्वल्स टू होता है, क्या होता है? कैपिटल रिकवरी फैक्टर इक्वल टू होता है सिंकिंग फंड फैक्टर प्लस इंटरेस्ट रेट। क्या होता है? सिंकिंग फंड फैक्टर प्लस इंटरेस्ट रेट। ठीक, सिंकिंग फंड फैक्टर प्लस इंटरेस्ट रेट। ठीक, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ रुपये 5,000 पर मंथ। कह रहा 5,000 रुपये एक रिकरिंग डिपॉजिट हो रहा है पर महीने। 12 इंस्टॉलमेंट्स, 12 इंस्टॉलमेंट में विल ग्रो टू, कितना हो जाएगा? एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स फॉर द गिवन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो 5,000 रुपये पर महीने जमा कर रहा है 12 इंस्टॉलमेंट में 1 ईयर तक, यानी 12 महीने तक। तो 12% ब्याज की दर से 12% ब्याज की दर से कितना उसका मनी हो जाएगा? बट कंपाउंडेड मंथली, क्या है? कंपाउंडेड मंथली, यानी मंथली उसको क्या किया जाएगा? कंपाउंड किया जाएगा। ठीक, तो पूछ रहा है बताइए कि कंसीडर डिपॉजिट बीइंग डन ऑन द लास्ट डे। क्या कह रहा है? कि जो भी हम पैसा जमा कर रहे हैं वो महीने के लास्ट डे पे जमा कर रहे हैं। ठीक, ऑफ द मंथ एंड आल्सो एक्यूरल ऑफ इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द लास्ट डे। और जो आपका रेंट है, जो आपका इंटरेस्ट है वो भी आपका कब कैलकुलेट किया जाएगा? वो भी आपका कैलकुलेट किया जाएगा महीने के लास्ट में। तो पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा अगर वो 12 महीने तक 5,000 रुपये पर महीने 12% इंटरेस्ट रेट की दर से जमा करता है, तो कितना हो जाएगा? ठीक, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें जो हमारा फाइनल क्या है, जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट है, अगर उसको निकालना चाहें, यहाँ से पहले हम क्या निकालें? रेट निकालना चाहें। अगर इंटरेस्ट अगर 1 महीने का निकालें, क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। क्या निकालें? इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। तो अगर इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? कितना इंटरेस्ट है? 12, और 12 एक साल में कितने महीने? 12, तो कितना हो गया? 1%। कितना हो गया? 1% हो गया। ठीक, कितना हो गया? 1% हो गया। ये क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया आपका। क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। 1% इंटरेस्ट हो गया। ठीक, अब अगर इसी दर से अगर 12 महीने में उसने टोटल कितने रुपए जमा करने वो निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 12 महीने में कितने रुपए जमा कर रहा है पर महीने? 5,000। प्रिंसिपल अगर जमा निकालें तो कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। कितना हो गया? 60,000 हो गया। समझ में आया? ठीक, इजीली समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम क्या निकालें? हम निकालें एफ। क्या निकालें? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या है यहाँ? स्मॉल एफ है कि कितनी वैल्यू वो जमा कर रहा है, कितना उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर इसको निकालें तो क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू ए, क्या हो जाएगा? ए इंटू 1 प्लस आई, ए इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन में आई, अपॉन में क्या? आई। ठीक, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? इसको आगे अगर नेक्स्ट सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। क्या वैल्यूज़ पुट कर देंगे? ए कितना है? ए कितना है आपका? ए कितना है आपका? ए की वैल्यू आपको नहीं पता है तो क्या कर लेंगे आप? एफ अपॉन ए कर लेंगे। क्या कर लेंगे?
एफ अपॉन ए कर लेंगे, ठीक। एफ अपॉन ए इक्वल टू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई कितना है 0.01 पावर एन, एन कितना है, एन कितना हो जाएगा आपका, ये भी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 महीने तक आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो कितना हो गया 12 हो गया, अपॉन में क्या हो गया 0.01। इसको अगर सॉल्व करो तो क्या आएगा 12.6285, ठीक 12.6285 या 12.6285 आएगा। इसको अगर आप अब यहाँ से स्मॉल एफ निकालना चाहें तो आपका जो ए था, ए की वैल्यू कितनी थी 5000, इसको 5000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो 5000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी, यानी फाइनल अमाउंट आ जाएगा। तो अगर फाइनल अमाउंट यहाँ से निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आएगा 63,413, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है while comparing alternatives of different lives मोस्ट प्रिफर्ड मेथड वुड बी, कह रहा है कि इनमें से डिफरेंट जो अल्टरनेटिव्स हैं इनमें से कौन सा मोस्ट प्रेफर किया जाएगा। तो नेट प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस या नेट फ्यूचर वर्थ एनालिसिस या फिर नेट एनुअल वर्थ एनालिसिस या फिर ब्रेक इवन एनालिसिस। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा किया जाता है, नेट एनुअल वर्थ एनालिसिस, नेट एनुअल वर्थ एनालिसिस, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, while assessing rate of return on a certain investment, the investor assumes certain interest rate and calculate his net present value of all his cash inflow and outflow. Which of the following will be correct? कह रहा है कि एक क्या है, एक कोई इन्वेस्टर है, वो क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। और उसको इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, वो अपनी एक इंटरेस्ट रेट को अज्यूम कर लेता है और उस रेट को मान के वो कैलकुलेट करता है अपनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल हिज, जो भी उसके पास कैश इनफ्लो हो रहा है और कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक। तो कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला पढ़ो, इफ़ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, इफ़ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, इफ़ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव for the assumed value of interest rate, the actual rate of return will be higher than assumed interest rate। क्या कह रहा है, कह रहा है if net present value is higher, if net present value is पॉजिटिव, इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव फॉर द एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, कह रहा है जो उसने इंटरेस्ट वैल्यू एज्यूम की थी वो पॉजिटिव है, द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न विल बी हायर, कह रहा है जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न होगा वो ज़्यादा होगा क्या, जो उसने सोचा था उससे। तो बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, कह रहा है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इनमें से कौन सा सिस्टम दिया था, ठीक है, इनमें से कौन सा सिस्टम दिया था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कौन सा इनमें से दिया था, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का दिया था या फिर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का या फिर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का या फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। तो उन्होंने कौन सा दिया था, उन्होंने दिया था आपका ऑप्शन बी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। किसका, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। इसको किसने दिया था, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, ठीक, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द एक्सकावेशन ऑफ अर्थ इज डन, अगर ज़मीन की खुदाई की जा रही है मैनुअली, ठीक है, देन इट्स कॉस्ट ₹100 पर क्यूमेक, ठीक है। मान लेते हैं कि एक यूनिट की 100 रुपये कीमत है और उसको मैनुअली किया जा रहा है, ठीक। अब मशीन कैन एक्सकावेट एट अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 40,000, कह रहा है कि एक मशीन है जो 40,000 की फिक्स्ड कॉस्ट पे एक्सकावेट करती है, प्लस वो क्या करती है, एक वेरिएबल कॉस्ट लेती है 20 रुपये पर क्यूमेक के हिसाब से, ठीक। द क्वांटिटी ऑफ द अर्थ फॉर विच द कॉस्ट ऑफ द एक्सकावेशन बाय मशीन विल बी इक्वल टू द कॉस्ट बाय मैनुअल, कह रहा है कितनी खुदाई की जाए कि दोनों की कॉस्ट बराबर हो जाए, कितनी खुदाई की जाए कि दोनों की कॉस्ट बराबर हो जाए। तो मान लेते हैं कि कितनी खुदाई की जाए, एक्स खुदाई की जाए, ठीक। तो अगर एक्स क्यूमेक खुदाई की गई, तो क्या हो गया, जब मैनुअली की गई तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 100, कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 100, इतने रुपये हो गए, ठीक। टोटल कितने रुपए हो गए, 100 रुपये एक यूनिट के लेता है, एक्स यूनिट की गई तो 100 इंटू एक्स हो गया। कह रहा बराबर हो जाए किसके बराबर हो जाए, 40,000 के, 40,000 प्लस किसके,
प्लस जो x खुदाई की गई है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। 20 रुपये पर यूनिट ले रहा है तो 20x। अब अगर इसको यहाँ से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 100x, ये वाला माइनस इधर कितना हो जाएगा 20x इक्वल टू कितना हो गया 40,000। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 80x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40,000, कितना हो गया 40,000। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगी, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 पंचे 40, 500, कितना हो जाएगा 500, यानी 500 यूनिट या 500 क्यूमेक, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, यानी 500 यूनिट की जब खुदाई की जाएगी तो दोनों से कॉस्ट क्या आएगी, सेम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एट व्हाट चेंज ऑफ प्राइस, एट व्हाट चेंज ऑफ प्राइस लेवल इज रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर। कह रहा है इनमें से कितने पे जो हमारा एस्टिमेट है वो रिवाइज करना पड़ता है अगर इससे ज़्यादा चेंज हो जाए। ठीक है, इससे ज़्यादा चेंज हो जाए तो कितने से ज़्यादा चेंज हो जाए, ये 5% से ज़्यादा चेंज हो जाए। अगर 5% से आपकी जो वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा हो जाती है आपके एस्टिमेटेड जो आपने क्वांटिटी से आप जो भी पैसा निकाला था, तो अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो क्या करेंगे आप, उसको रिवाइज करेंगे आप, दोबारा से बनाएंगे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, तो ये थे हमारे एस्टिमेशन कॉस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।